कॉस्मिक ओशन में हमारी जगह। क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? एक बहुत बड़ा गहरा कैनवास, अनगिनत तारे बिखरे हुए हैं, और आपको आश्चर्य के साथ अकेलेपन का भी गहरा एहसास हुआ है। क्या हम अकेले हैं? यह विशाल फैला हुआ यूनिवर्स, अरबों गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, क्या यह सिर्फ हमारे लिए है, या हम एक बहुत बड़ी भव्य कॉस्मिक लाइब्रेरी का सिर्फ एक चैप्टर हो सकते हैं? हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, एक औसत स्टार के चारों ओर घूमते हुए, मिल्की वे गैलेक्सी की एक स्पाइरल आर्म में छुपे हुए। यह गैलेक्सी अरबों में से सिर्फ एक है। यह कॉस्मिक एड्रेस अलग थलग महसूस करा सकता है, लेकिन यह हमारे सबसे बड़े एडवेंचर की शुरुआत भी है, नॉलेज की खोज। इस सवाल का जवाब दूसरों को बाहर देखने से नहीं, बल्कि समय में पीछे देखने से शुरू होता है, हमारे अपने यूनिवर्स की उत्पत्ति तक। ये समझने के लिए कि क्या दूसरे यूनिवर्सेस मौजूद हैं, हमें पहले यह समझना होगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। चलो कॉस्मिक क्लॉक को पूरा पीछे ले जाते हैं। 1 मिलियन साल नहीं, 1 बिलियन नहीं, बल्कि 13.8 बिलियन साल। जो मिलता है वह कोई यूनिवर्स नहीं, बल्कि एक पॉइंट है, एक इन्फिनिटली हॉट, इन्फिनिटली डेंस सिंगुलैरिटी। बिग बैंग थियोरी के अनुसार यह हमारे यूनिवर्स की स्टार्टिंग लाइन है। ये स्पेस में एक्सप्लोजन नहीं था, ये स्पेस का ही एक एक्सप्लोजन था। स्पेस खुद एक्सपैंड हुआ। हमारे यूनिवर्स का हर पॉइंट कभी उस सिंगुलैरिटी में कंप्रेस था, और एक्सपैंडिंग स्पेस एनर्जी मैटर को अपने साथ ले गया। यही एक्सपेंशन कॉस्मिक स्टोरी का कोर इंजन है, जो आज भी जारी है। इस ओरिजिन स्टोरी के एविडेंस पूरे कॉस्मोस में है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर उतनी तेजी से। बिल्कुल वैसा जैसा एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में अपेक्षित है। जैसे आटा फूलता है, हर किशमिश बाकी सभी से दूर जाती है, हमारी जगह भी वैसी ही है। दूसरा सशक्त संकेत, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB, शुरुआती फायरबॉल की लेफ्टओवर हीट, पूरे स्पेस में आफ्टरग्लो। 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसे गलती से खोजा। हर दिशा से फेंट यूनिफॉर्म सिग्नल, जब यूनिवर्स बर्स्ट्रीन 80,000 साल का था। CMB हमारी बेबी पिक्चर है, जिसकी प्रॉपर्टीज थियरी से एस्टॉनिशिंग प्रिसिजन में मेल खाती हैं। बिग बैंग का क्षण, इनिशियल इन्फिनिट डेंसिटी, अब भी रहस्य में डूबा है। उन कंडीशंस में हमारे फिजिक्स के नियम टूट जाते हैं, लेकिन उसके बाद के फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड, ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलन गुथ की कॉस्मिक इन्फ्लेशन, एक्सपोनेंशियल बर्स्ट, यूनिवर्स को स्मूथ और फ्लैट बनाती है। एक्सपेंशन के साथ यूनिवर्स ठंडा होता गया। प्राइमोर्डियल सूप में क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। ताप गिरते ही फ्यूजन से पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन, हीलियम बने। 80,000 साल तक कॉस्मोस एक हॉट ओपेक प्लाज्मा रहा। फोटॉन्स बार बार स्कैटर हुए, फिर रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर, पहले न्यूट्रल एटम्स, यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट। वही लाइट आज CMB के रूप में दिखती है, लाइट्स ऑन का स्नैपशॉट। CMB में सूक्ष्म फ्लक्चुएशंस, भविष्य की संरचनाओं के बीज। सैकड़ों मिलियन साल में ग्रेविटी ने टाइनी डेंसिटी वेरिएशंस को एम्पलीफाई किया। गैस क्लाउड्स कोलैप्स हुए, कोर्स गर्म और डेंस, फ्यूजन इग्नाइट, पहले स्टार्स जन्मे। वे तेजी से जिए, सुपरनोवाई बनकर हेवी एलिमेंट्स कॉस्मोस में फैलाए। एनरिच्ड क्लाउड्स, नए स्टार्स और प्लैनेट्स बने। ग्रेविटी ने स्टार्स को गैलेक्सीज में, गैलेक्सीज को क्लस्टर्स और विशाल कॉस्मिक वेब में बुना। प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स की प्रिडिक्टेड अबंडेंसेस ऑब्जर्वेशन से मैच, मॉडल रोबस्ट। यही कंसिस्टेंसी बिग बैंग को एक वेल टेस्टेड फ्रेमवर्क बनाती है। बिग बैंग थियरी हमारे यूनिवर्स को शानदार तरह से समझाती है, पर एक दिमाग हिला देने वाला सवाल उठता है। अगर बिग बैंग ने हमारे यूनिवर्स को बनाया, तो क्या यह प्रक्रिया कई बार हुई होगी? यही मल्टीवर्स का गेटवे है। हमारा यूनिवर्स कई में से एक, शायद अनंत संख्या में, साथ साथ मौजूद। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, एडवांस थ्योरीज का संभावित परिणाम है। स्ट्रिंग थ्योरी, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, सबसे कंपेलिंग मॉडल इन्फ्लेशन से। एंड्रे लिंडे की इटर्नल इन्फ्लेशन। हर जगह इन्फ्लेशन एक साथ नहीं रुका। हमारा यूनिवर्स एक बबल जहां यह रुका, जहां स्टार्स और गैलेक्सीज बन सके। हमारे बाहर इन्फ्लेशन जारी, लगातार नए बबल यूनिवर्सेस जन्म लेते हैं। बिग बैंग एक बार नहीं, लगातार एक विशाल कॉस्मिक फोम। विचार प्रस्तावित करना आसान, टेस्टेबल एविडेंस पाना कठिन। दूसरे यूनिवर्सेस हमारी पहुंच से अलग,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन असंभव लगता है, फिर भी फिजिसिस्ट्स इनडायरेक्ट संकेत ढूंढते हैं। सीएमबी में बबल टक्कर के ब्रूजेस, कोल्ड या हॉट स्पॉट्स संभव सिग्नेचर्स। डाटा को मेटिकुलसली स्कैन किया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी में एक्स्ट्रा डिमेंशंस उनके शेप्स कॉन्स्टेंट्स तय कर सकते हैं। विशाल लैंडस्केप, हर शेप एक अलग बबल और लॉज। इटर्नल इन्फ्लेशन कहती है हमारा बबल जियोमेट्रिकली फ्लैट होना चाहिए, मेजरमेंट्स रिमार्केबली फ्लैट। यह ओशन का प्रमाण नहीं, पर वही संकेत जो ओशन होने पर अपेक्षित हैं। संकेत बेहद फेंट, मिस इंटरप्रिटेशन संभव, इसलिए एक्सट्रीम प्रिसीजन और हेल्थी स्केप्टिसिज्म जरूरी। कई एनोमलीज को एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेना या स्टैटिस्टिकल फ्लूक्स से समझाया गया है। विज्ञान कहता है थ्योरी टेस्टेबल और फॉल्सिफाएबल होनी चाहिए। यदि दूसरे यूनिवर्सेस कॉजली डिस्कनेक्टेड हैं तो हम उन्हें कैसे टेस्ट करें? कुछ इसे विज्ञान नहीं बल्कि मेटाफिजिक्स मानते हैं। फाइन ट्यूनिंग के मल्टीवर्स समाधान पर भी आपत्तियां, हम यहां हैं क्योंकि हम यहां हैं, पर्याप्त नहीं। इटर्नल इन्फ्लेशन अधिक स्पेकुलेटिव, स्ट्रिंग थ्योरी की अभी वेरीफाइड प्रेडिक्शंस नहीं। स्टीफन हॉकिंग और थॉमस हर्टॉग ने एक कंस्ट्रेंड, अधिक टेस्टेबल मल्टीवर्स प्रस्तावित किया। तो यह हमें कहां छोड़ता है? एक तरफ बिग बैंग, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की वेल टेस्टेड कहानी, ठोस एविडेंस पर आधारित। हबल का एक्सपेंशन से लेकर सीएमबी की फेंट आफ्टरग्लो तक यह बताता है कि हॉट डेंस शुरुआत से आज का स्ट्रक्चर्ड कॉस्मोस कैसे बना। पर यह क्यों शुरू हुआ या क्या यह अकेला है, यह खुला प्रश्न है। दूसरी तरफ मल्टीवर्स, बिग बैंग का संभावित एक्सटेंशन, कंपीटिंग थ्योरी नहीं। बिग बैंग एक ट्री, मल्टीवर्स एक पूरा फॉरेस्ट, शायद अनंत। फर्क एविडेंस में है, बिग बैंग डेटा रिच, मल्टीवर्स अभी डेटा पूर। पर विज्ञान एक प्रक्रिया है। ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स भी कभी स्पेक्युलेटिव थे। सीएमबी में सटल सिग्नल्स या थियोरी ब्रेक थ्रूज, अगली फ्रंटियर यही है। हम नए सवालों के साथ क्षितिज की ओर देखते हैं। क्या अलग नियम, अलग इतिहास, अलग अस्तित्व संभव है? क्या कभी ऐसा एविडेंस मिलेगा जो कल्पना को विज्ञान बना दे? अभी जवाब नहीं, पर सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। आगे की पढ़ाई और वैज्ञानिक संदर्भ: हबल, ई 1929, PNAS, Penzias and Wilson 1960, APJ, Alpha, Beatty and Gamow 1948, physicist Reverend Yas Peebles, PJE 2019, Nobel Elect, WMAP Team 2013, APJS, Planck Collaboration 2018, A&A Guth, A 1981, physicist Rev D Linda, A 1986, physicist Letsu B Everett, H 1957, Rev Motor Phys, Hawking and Hertog 2018, Jap Steigman, G 2007-2012, and Rev Adva High Energy Phys